जो सत्संग को समझ जाता है वही नाम की कमाई कर पाता है। जो सत्संग को नहीं जानता नाम की कमाई नहीं कर पाएगा। मैं बहुत से लोग देखता हूं, देखते मैं कह देता हूं वैसे खुश करने के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक आदमी आज अगर किसी छोटे बच्चे को कहते हैं कि बेटा पढ़, उसको कलम दे देते हैं, कॉपी दे देते हैं, कहते हैं लिख। वो लिखना कुछ जानता नहीं है, लेकिन पेन हाथ में पहले पकड़ना सीखेगा। पकड़ने के बाद में लिखे भी टेढ़ी लाइन निकालेगा, कभी वो सीधी निकालनी भी सीख जाएगा और उसके बाद वो लिखना भी सीख जाएगा। और फिर ऐसा लिखना सीखेगा, देखेगा किधर लिखेगा, पेपर पर ही। इसीलिए क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए सत्संग बार बार जब हम करते हैं, रूह पर चढ़ी हुई मैल उतरती जाती है, धूल उतर जाती है वो। और सत्संग को सुनते सुनते कभी ना कभी कोई वचन हमारे मस्तिष्क में, हमारे ख्यालात में ऐसा घर कर जाता है कि वो हमारे जीवन को ही बदल के रख देता है। किस तरह से? जिस तरह से बलख बुखारा के बादशाह के जीवन को बदल दिया। और किसने बदल दिया? एक बांदी की जबान ने बदल दिया। एक ही बांदी ने वचन बोला था और उसी के कारण राजा तिलमिला गया कि अच्छा ये बात है, और उसी बांदी को गुरु मान लिया। किस प्रकार से? कि बलख बुखारे का बादशाह था, 1.25 मन की फूलों की सेज पर सोता था। 1.25 मन फूलों की सेज पर रोजाना सोता। बड़ी कैसी नींद आती होगी। नौकरानी थी, उसने सोचा कि तू रोजाना सेज बिछाती है, क्या आनंद आता है फूलों पर। एक दिन उसने भी उस पर सो के देखा। सो के क्या देखा कि उस राजा इतनी देर में आ गया, उसको नींद आ गई। राजा ने आके देखा कि नौकरानी की ये हिम्मत के मेरे बिस्तर पे आके सो गई, और उसको पीटना शुरू कर दिया। पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए रोई, लेकिन उसके बाद हंसने लगी। राजा ने हंसते हुए देखा, कहने लगा कि क्या तमाशा है, मैंने तुझे इतना पीटा है कि जिसके कारण तेरे शरीर से, बदन से खून निकलना शुरू हो गया। तुझे तो कष्ट और दुख में रोना चाहिए था और तू हंसती है। कहने लगी बादशाह सलामत, क्या बताऊं आपको। बोला कि बता, हंसने का कारण क्या है। बोला कि हंसने की ये बात है कि मैं सोचती हूं कि मैं आज फूलों के बिस्तर पर 5, 7, 10 मिनट सोई होंगी, उसके लिए मुझे 20-30 कोड़े आसानी से इतने मार दिए। मेरे शरीर की ये हालत है कि सारे से खून टपकना शुरू हो गया। लेकिन आपके बारे में ख्याल आया कि ये बचपन से राजा इस पर सोता आया, इसकी क्या हालत होगी। और जब राजा के ये वचन था, इसी